हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको यूपी कॉलेज के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में यानी कि दोस्तों जो काउंसलिंग जब होगा तो आपको काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, यानी कि दोस्तों क्या क्या काउंसलिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो आपको बताऊँगा मैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि यूपी कॉलेज में अलग अलग जो कोर्सेस हैं उनके लिए कितना फ़ी लगता है। यानी कि दोस्तों अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको कितना फ़ी देना होगा, बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको कितना फ़ीस देना होगा, अगर दोस्तों आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे कितना फ़ी पे करना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि दोस्तों की जो अदर स्टेट का दोस्तों जो कट ऑफ होता है कितना होता है। और दोस्तों एक चीज़ और जिसके लिए दोस्तों बहुत सारे आपके कमेंट आए थे कि सर यहाँ पे पेड सीट है कि नहीं, यानी कि दोस्तों हम बात करेंगे कि यूपी कॉलेज में पेड सीट है कि नहीं, और अगर है तो वो किन के लिए है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों आपका जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट क्या है, यानी कि दोस्तों काउंसलिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायर है आपके यूपी कॉलेज के काउंसलिंग में। ठीक है, देखिए दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि सारा जो है कट ऑफ यानी कि दोस्तों जो है आंसर की आपकी आ चुकी है, और दोस्तों कट ऑफ भी है जल्द ही, यानी कि अक्टूबर में आने वाला है। तो दोस्तों तो आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आप रेडी करा सकते हो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत पहले लेके आई गई है आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड। जो दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड ले गए थे, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड चीज़ है कि आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको जो 10th एंड 12th का मार्कशीट है उसको लेके जाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जो टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना है दोस्तों। यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोस्तों मतलब ये होता है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं दोस्तों उसको, यानी कि जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया है वहाँ का टीसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ में इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब कि आय, मतलब कि उसको बोलते हैं आय, जाति, निवास, यानी कि दोस्तों इनकम, कास्ट एंड रेसिडेंस, ये दोस्तों तीनों सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके 5 से 7 फोटोज़, यानी कि दोस्तों अगर आप 5 फोटोज़ यानी कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं दोस्तों जो आपको फॉर्म पे चिपकाने होते हैं, यानी कि आप अगर 5 फोटो भी लेके जाते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एंटी रैगिंग फॉर्म, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिना एंटी रैगिंग फॉर्म का आपका जो काउंसलिंग है सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो जो है दोस्तों एंटी रैगिंग फॉर्म तो आप जब कॉलेज जाओगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। उस दिन जब काउंसलिंग के दिन आप जाओगे तो आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों की टीसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा 1 मिनट अपने बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब मैं वहाँ पे काउंसलिंग कराने गया था तो दोस्तों मेरे पास टीसी नहीं था। एक्चुअली दोस्तों मेरा जब कट ऑफ आया था दोस्तों, मेरा जो एक्चुअली जब दोस्तों पहले जो कट ऑफ आता है वो जो टॉप लड़के होते हैं, यानी कि जो दोस्तों पहली कट ऑफ यानी कि दोस्तों जो मेन लिस्ट आती है उसमें दोस्तों आपके जो होते हैं टॉप रैंकर्स उनका नाम आता है, यानी कि दोस्तों जो टॉप 20 स्टूडेंट होते हैं उनका नाम आता है पहले। तो यानी कि मान लीजिए उस समय दोस्तों हम लोग का जो कट ऑफ रहा था कि बीए का था दोस्तों जो कि 80 से 100 के बीच में जिनका नंबर है वो आ जाए। तो दोस्तों हम लोग जो उस समय 20 से 25 लड़के गए थे दोस्तों, तो मेरा जो रैंक रहा था 11वां रैंक रहा था दोस्तों, तो मेरा नंबर जल्दी से आ गया। सर ने मुझे बुलाया, आप भी वहाँ पे जाओगे दोस्तों, एक बहुत बड़ा मतलब एक क्लासरूम रहता है, वहाँ पे आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, और जो सर लोग होते हैं आएंगे और आपका जो जिनका रैंक जैसे रहता है उस रैंक के हिसाब से आप लोग को बुलाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों मैं वहाँ पर गया। उसके बाद क्या हुआ कि सर ने मुझे बुलाया दोस्तों, तो मेरे पास जो है कि टीसी नहीं था, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। तो सर ने बोला कि विदाउट टीसी का आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट दिन मतलब कि अगले दिन तो मैं टीसी ले गया, हालांकि मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ में मतलब एक प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों कि मेरा जो दोस्तों जो रोल नंबर था वो आगे नहीं रह पाए। हालांकि दोस्तों मेरा अच्छा रैंक रहा था, यानी कि मेरा दोस्तों अगर देखा जाए तो 20वां या 25वां मान लीजिए मेरा रोल नंबर मिलता। लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों कि वहाँ पर भी मेरा हो नहीं पाया। तो जब अगले दिन दोस्तों मैं गया तो थोड़ा सा वही है कि सेक्शन भी मुझे पहला नहीं मिला, और सेक्शन मुझे बी या फिर सी, उस समय सी मिला था, तो दोस्तों सी मतलब मुझे सेक्शन मिला। हालांकि दोस्तों एक दिन लेट करने के बाद, हालांकि मेरी गलती थी, मैं टीसी लेके नहीं गया था। तो आप टीसी लेके जाना, क्योंकि दोस्तों टीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टीसी अगर दोस्तों आप नहीं ले जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए आपको जो मैंने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट बताया, आधार कार्ड बताया है, एडमिट कार्ड बताया है, काउंसलिंग में दोस्तों जो कि आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट बताया है, एंड दोस्तों आपका जो वो होता है रेसिडेंस होता है, इनकम होता है, कास्ट होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया आपको एंटी रैगिंग फॉर्म। लेकिन दोस्तों एक चीज़ में आपको ये करना होता है दोस्तों कि जो है आपको है इन सारे डॉक्यूमेंट की एक ट्रू कॉपी यानी कि फ़ोटो यानी कि ज़ीरोक्स कॉपी आपको अपने पास एक रखनी पड़ती है। यानी कि दोस्तों जब आप वहाँ पे जाओगे तो जो दोस्तों 10th एंड 12th का मार्कशीट होता है वो तो आपका चेक होता है, मतलब एक जो सर लोग होते हैं उसको एक चेक करते हैं कि आपके पास प्रॉपर है कि नहीं, आपके पास वो मतलब कुछ फर्जी मतलब कि कुछ आपके पास फेक सर्टिफिकेट तो नहीं ना, फेक
तो दोस्तों आपके पास वही होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि मतलब कि सर जो लोग हैं वो जो आपका जीरोक्स कॉपी होता है उसको सर लोग रख लेते हैं और आपकी जो दोस्तों ओरिजिनल कॉपी होती है आपको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोस्तों जो होता है टीसी का, वो दोस्तों आपका ओरिजिनल लगता है, यानी कि दोस्तों ओरिजिनल कॉपी आपका टीसी का लगता है। तो आपको टीसी दोस्तों ले जाना मस्ट है, क्योंकि दोस्तों विदाउट टीसी आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये होगी, मान लीजिए आपका पहले दिन अगर एडमिशन नहीं हो पाता दोस्तों तो आपका सेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि सेक्शन ए में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। यानी कि आपको दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी क्लास लगनी है 8-9 बजे तो वही 10-11 बजे लगेगी, यानी कि दोस्तों सेक्शन वाइज क्लास चलते हैं वहाँ पे यूपी कॉलेज में। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये गलतियाँ ना करें। हालांकि दोस्तों जैसे ही कटअप यानी कि दोस्तों जैसे ही रिजल्ट की बात आएगी, दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम दोस्तों आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे कि अभी है आपका रिजल्ट आ चुका है, आप चेक करो। तो दोस्तों ये तो रह गई आपकी जो है कि काउंसिलिंग डॉक्यूमेंट की बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको नियर अबाउट फ़ीस लेके जाना है कम से कम दोस्तों 3800, यानी कि 3800 से लेकर के आपको 4200 यानी कि 4200 के बीच में आपको फ़ीस लेके जाना है। यानी कि दोस्तों आपको 3800 से लेकर के 4 यानी कि 4200 तक के बीच में फ़ीस लेके जाना है दोस्तों। क्योंकि देखिए अलग अलग, देखिए अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कुछ अलग फ़ीस होता होगा, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो मतलब दोस्तों 100-200 का अंतर होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 4500 रुपये तक आप लेके जाएँ। हालांकि कुछ पैसे आपके बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप दूर दराज से जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ पैसे कम हो जाते हैं। इसलिए मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप अगर बीए के स्टूडेंट हैं तो आप 4500 रुपये लेके जाइए, क्योंकि दोस्तों इस साल उदय प्रताप कॉलेज में फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। हालांकि मतलब कि 100-200 थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो कुछ पैसा कम लगा था, लेकिन इस समय जो है 200 रुपये बढ़ गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए 200 रुपये बढ़ गया दोस्तों। तो आप मेरे हिसाब से 4500 रुपये लेके जाओगे तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीकॉम के स्टूडेंट की। दोस्तों देखिए बीकॉम के स्टूडेंट को नियर अबाउट फीस जो लेके जाना है कि कम से कम दोस्तों उनको देखिए 4500 से लेकर के 5200 रुपये, यानी कि दोस्तों अगर माना जाए एक तरह से दोस्तों मोटा मोटा तो आपको 5500 रुपये लेके जाना है, यानी कि 5500 अगर आप लेके जाते हैं दोस्तों तो आपका एडमिशन हो भी जाएगा और पैसा बच भी जाएगा। क्योंकि दोस्तों अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग मतलब कि वहाँ पे चार्जेस होते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है कम से कम दोस्तों 5500 रुपये अगर आप लेके जाते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब हम बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट की, यानी कि दोस्तों अगर आपको बीएससी बायोलॉजी में जो कि एडमिशन लेना है दोस्तों तो आपको कितना वहाँ पे फ़ी पे करना होगा। देखिए दोस्तों आपको फ़ी कम से कम 5500 रुपये यानी कि 5500 रुपये यानी कि 5500 आपको फ़ीस लेके जाना है। देखिए क्योंकि दोस्तों जो लड़कियों का फ़ीस कुछ कम है, यानी कि 100-200 रुपये का अंतर होता है, लड़कों का 100-200 रुपये का अंतर होता है दोस्तों। वो दोस्तों जो होता है ये सब जो फ़ी होता है ये प्रैक्टिकल वाइज आपने सब्जेक्ट क्या लिया है क्या नहीं लिया है, और दोस्तों आप गर्ल्स हैं कि बॉयज़ हैं इसके हिसाब से दोस्तों 100-200 का अंतर रहता है। लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यही लगता है कि 5200 किसी का लगता है, किसी का 5300 लगता है, यानी कि वहीं इसलिए दोस्तों मैंने आपसे बोल दिया कि नियर अबाउट आपको 5500 रुपये यानी कि 5500 रुपये अगर आप लेके जाते हो तो आपका दोस्तों एडमिशन हो भी जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीएससी मैथ में, यानी कि दोस्तों अगर आपको बीएससी मैथ में अगर आपको दोस्तों एडमिशन लेना है दोस्तों आपको कितना फ़ी देना होगा। ठीक है, देखिए नियर अबाउट दोस्तों जो हमारे जो दोस्तों ने एडमिशन कराया हुआ है उन्होंने बताया था कि उनका जो फर्स्ट ईयर में फ़ीस लगा था 49 रुपये यानी कि 5000 से कुछ कम लगा था, और मतलब दोस्तों इस साल 100-200 रुपये जो फीस है ऐड हुए यानी कि मतलब कि इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों आपको नियर अबाउट जो ले जाना है कि आपको 5500 रुपये यानी कि दोस्तों 5500 आपको फ़ीस लेके जाना है, यानी कि दोस्तों 5500 के नियर अबाउट आपको फ़ी लेके जाना है, आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है बीएससी एजी में ही फ़ी लगता है। ठीक है, देखिए बीएससी एजी के दोस्तों जो स्टूडेंट हैं उनको नियर अबाउट लेके जो फीस जाना है कम से कम दोस्तों उनको 7500 रुपये लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल जो रहा था कि किसी का 70 यानी कि 7200 रुपये लगा था, यानी कि 7200 लगा था किसी का। तो दोस्तों मैं वही कहूँगा कि आप अगर 7500 रुपये लेके जाते हैं दोस्तों तो आपका एडमिशन वहाँ पर आराम से हो जाएगा, आपको कोई समस्या होगी नहीं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप कहीं दूर दराज से आए हो, मान लीजिए कुछ लोग अगर बिहार से आते हैं दोस्तों प्रॉब्लम होता है कि सबके पास देखिए प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए आपने 7000 रुपये लेके आया और 7200 रुपये लग गया, तो दोस्तों क्या होगा कि अब फ़ी तो आप कमी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा आपसे कि यही सजेस्ट करूँगा कि आप 7500 रुपये दोस्तों लेके आइए, आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा बीएससी एजी में। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपने जान लिया,
फ़ी स्ट्रक्चर दोस्तों आपने जान लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो कि अदर स्टेट का कटअप के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे अदर स्टेट का कटअप से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। अगर आप कटअप के अंदर आते हैं, अगर आप कटअप जो जारी की गई है, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेड सीट के बारे में। देखिए दोस्तों, पेड सीट को बताने से पहले यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों जैसे कि अगले ही जो है वीक, जो अक्टूबर की दोस्तों फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने वाला यूपी कॉलेज का, तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा हम इसकी जानकारी आपको दे देंगे कि आपको अपने फ़ोन में कैसे उसको देखना है, अपने रिजल्ट को, और मतलब दोस्तों क्या क्या करना है। हालांकि अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि हम लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको देते रहते हैं यूपी कॉलेज से। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं पेड सीट। देखिए दोस्तों, यूपी कॉलेज की हर फैकल्टी में पेड सीट है, मतलब कि 2 से 4 से 5 सीटें हैं, लेकिन दोस्तों वो आपके लिए नहीं है। अगर आप ध्यान दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप यूपी कॉलेज किसी कर्मचारी के मतलब कि बेटे लगते हैं, बेटी लगती हैं, यानी कि अगर आप उनके किसी रिलेशन में आते हो, यानी कि दोस्तों अगर आप वहाँ पे आपके पापा हुए, मान लीजिए अगर आपके पापा वहाँ पे प्रोफेसर है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पेड सीट का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेड सीट उनके लिए है जो वहाँ के कर्मचारियों के या तो रिलेशन में आते हैं या फिर उनके बेटे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए।